आज से कई नियमों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टोल टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी हो गई है। 5 से 10 रुपए तक की टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आधी रात से ये दरें बढ़ा दी हैं। तो देखिए, कई जगहों पर आपको ये तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, ये बदलाव देखने को मिलेंगे और इसका असर आपकी आम दिनचर्या पर भी पड़ेगा। अब नेशनल हाईवे की तरफ से टोल टैक्स की कीमतों में इजाफा किया गया है। 5 से 10 रुपए टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है और ये जो नए टैरिफ है ये रात 12 बजे से लागू भी हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आधी रात से इन नई दरों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही कई सेक्टर्स में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। मसलन आपको कुछ जगहों पर ज्यादा कीमतें पहले से चुकानी पड़ सकती हैं। कुछ जगहों पर हालांकि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा मोटिवेट किया गया है। मसलन आप एफडी इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर चीजों में यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इसी कड़ी में अगर आप अक्सर हाईवे का इस्तेमाल करते हैं तो टोल टैक्स अब तक जो आप चुकाते रहे हैं उसमें 5 से 10 रुपए की ज्यादा आपको दरें देखने को मिल सकती हैं बढ़ी हुई। रात 12 बजे से ये नए दरें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, लागू कर दी गई हैं। इसका मतलब नेशनल हाईवे से अगर आप गुजर रहे हैं और कल तक मान लीजिए किसी टोल पर आप 20 रुपए चुका रहे थे, तो हो सकता है कि नई बदली हुई दरों के साथ में आपको 25 या कहीं 30 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। यानी ये जो अतिरिक्त टोल टैक्स है ये आपको अब चुकाना होगा। रात 12 बजे से नई दरें लागू की जा चुकी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये बदली हुई दरें रात 12 बजे से लागू कर दी गई है। हमारे साथ रजनीश पांडे जुड़ गए हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, अक्सर हम देखते हैं कि नए नए हाईवे बन गए हैं और सड़क से कहीं आवाजाही बहुत आसान हो गई है। ऐसे में लोग ट्रेन इत्यादि या फ्लाइट इत्यादि को ना चूज करते हुए अपनी गाड़ियों से निकल पड़ते हैं, हाईवे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन बीती रात से जो नई दरें लागू की गई हैं उसका असर इन लोगों को पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक जो चुका रहे थे उससे ज्यादा उन्हें चुकाना होगा। मैक्सिमम कितनी दरें बढ़ाई गई हैं और कितना इसका असर पड़ेगा? लोगों की कुछ प्रतिक्रिया भी मिली हो तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार सुविधा तो दे रही, लेकिन सुविधा का पूरा टैक्स भी जनता से वसूल कर रही है। ऐसा नहीं कि वो कोई सुविधा वो सौगात में दे रही है। अभी यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो भी सफर है उस पर सफर महंगा हो गया है। इस पर चलने वाले वाहनों का टोल टैक्स बढ़ गया है। यूपीडा ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बढ़े हुए दरें लागू कर दी है। कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन हो। देखिए, लोग दबी जुबान से तो जरूर कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है कि चूंकि हम आपको सुविधा दे रहे हैं उसके एवज में हम आपसे टैक्स ले रहे हैं। हालांकि जो अब प्रस्तावित है वो 20 रुपया 30 रुपया ऐसा उस पर बढ़ाया गया है कि जनता को भी न लगे कि हम पे बहुत बड़ा कोई अधिभार पड़ रहा है और धीरे से सरकार का भी काम हो रहा है। तो सरकार का वही तर्क है कि जब आप अच्छे रोड पे चलेंगे, अच्छे सुविधा देंगे तो उसके लिए जेब खर्च करने के लिए तैयार रहिए। तो जनता भी मन बना ही चुकी है, जो चलने वाले लोग हैं, कि सरकार का नारा ही है कि सब हम सुविधा दे रहे हैं, उसका टैक्स वसूल रहे। उसी में नेशनल हाईवे पर भी 5 रुपया से लेके 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं लोग इसके लिए, चूंकि ऑर्गेनाइज यूनियन तो है नहीं कि लोग प्रदर्शन करेंगे, जाहिर तौर पे लोग टोल पे जाते हैं, जो कट जाता है। लेकिन रजनीश, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए कितने बदलाव हुए हैं? अगर आम लोगों के लिए 5 से 10 या 20 रुपए तक ये टैरिफ इंक्रीज किए गए हैं, कमर्शियल व्हीकल्स पर भी क्या इतने ही बढ़े हुए टैरिफ लगेंगे या उनके लिए कुछ और एडिशन देखने को मिल सकता है जिसका असर जाहिर है उन पर खासा पड़ेगा? प्रीति, मैं एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उदाहरण देके बता रहा हूँ। जो डाटा आया है कि जैसे पहले हल्के वाहन के लिए 1190 रुपये लगते थे, अब उसको 1105 रुपया कर दिया गया है। आप समझिए, अंतर समझ सकती है कि 25 रुपया बस या ट्रक, जो बड़े वाहन है, उसको 2075 लगता था, उसको 2100 रुपया कर दिया गया। मैंने धीरे से सरकार जेब भी हल्का कर दी, आपको महसूस भी नहीं हुआ। और जिस तरह भारी निर्माण कार्य मशीन, जो बड़े बड़े वाहन पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगे हुए, उनको 3380 रुपया उसको कर दिया गया है 3420। मैंने अब धीरे समझिए कि 40, 50, 30, 20 ऐसी बढ़ोतरी की गई है।
अब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ट्रैक्टर की भी बात कर लेते हैं। 310 रुपया बढ़ा है 315, यानी 5 रुपये धीरे से सरकार आपके जेब से 5 रुपये निकाल रही है। आप पर भी कोई एक्स्ट्रा भार नहीं लग रहा है और सरकार का अपना काम हो जा रहा है। वही है कि जब सुविधा लेंगे तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं रजनीश, बहुत शुक्रिया विस्तार से इन नए बढ़ी हुई दरों के संदर्भ में जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ मुंबई से इसी विषय पर आंचल तिवारी जुड़ गई हैं। आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, यूपी की तो बात हो गई, लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र रजनीश कर रहे थे और वहां पर जो तब्दीलियां हुई हैं, कितना असर देखने को मिलेगा, उन्होंने जानकारी साझा की। मुंबई में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नई दरें हैं वो रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं और अब तक मुंबई एक्सप्रेसवे की ही अगर बात कर ली जाए तो बड़ी संख्या में रात से लेकर के अब तक लोगों की आवाजाही हुई होगी। प्रतिक्रिया किस तरह की और कितने बदलाव देखने को मिले हैं? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में आज से फास्ट ट्रैग लागू हो गया है और उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है वो फास्ट ट्रैग को पूरी तरीके से कैशलेस बनाने के लिए लिया गया है, क्योंकि टोल पर जिस तरीके से यूजर्स को काफी परेशानी होती है और उसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और फास्ट ट्रैग मुंबई के हर टोल नाके पर अब अनिवार्य कर दिया गया है और जिसके पास फास्ट ट्रैग नहीं होगा उसे डबल जो टोल है वो देना होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से सही भी है, क्योंकि अब लोगों के पास ज्यादातर कैश नहीं होता है और ऐसे में फास्टैग अनिवार्य हुआ है। तो अब ये एक जो नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों पर होगी और इसके साथ ही साथ कई लोग जो कैश लेकर चलते हैं और उनके पास फास्टैग नहीं है तो उन्हें कहीं ना कहीं डबल जो जुर्माना है, कह सकते हैं पेनाल्टी, वो उन्हें देना पड़ेगा। प्रीति, ठीक है, यहाँ पर आंचल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि फास्टैग क्योंकि अब मैंडेटरी हो गया है। अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है और आप किसी टोल से गुजर रहे हैं तो आपको अब तक आप जितना टोल चुकाते रहे हैं फास्टैग के जरिए उसका दुगना किराया देना होगा। और यह जरूरी भी है क्योंकि आपकी वजह से पीछे वाली गाड़ी को जाम का सामना करना पड़ता है, उसको विलंब का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये कीमत सरकार आपसे वसूलेगी। यहाँ पर जो बदली हुई टैरिफ्स हैं, कुछ टैरिफ रेट्स में इंक्रीज भी किया गया है आंचल, इसको लेकर के खासकर कमर्शियल व्हीकल्स के जो चालक हैं उनकी प्रतिक्रिया मिली क्या? देखिए अभी तो ये पूरी जो दरें हैं वो आज रात से ही लागू हुई, कल रात से ही लागू हुई है और ऐसे में अभी तक जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके पास में फास्टैग है। इक्का दुक्का जो लोग हैं उनके पास में फास्टैग नहीं है तो उन्हें डबल जो जुर्माना है, जो पेनाल्टी है वो देना पड़ रहा है। लेकिन दरों को लेकर अभी तक कोई जो जानकारी है वो साझा नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया। मुंबई से आंचल जानकारी साझा कर रही थी। देखिए, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है आज से और कई सेक्टर्स में बदलाव देखने को मिला है और ख़ास करके अगर आप टोल वाले इलाके से गुजरते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा टोल चुकाना होगा। इन बदली हुई तब्दीलियों में ये बदलाव आपको प्रभावित कर सकता है। हालांकि कीमतें ज़्यादा नहीं रखी गई हैं, 5 से लेकर के 20-30 रुपए तक ही इजाफा देखने को मिल रहा है।